केदार घाट बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है। नमस्कार कर लीजिए बाबा केदारनाथ जी का। जय हो केदारनाथ बाबा। बगल में है विजयनगरम साउथ इंडियन का। तो सांप काट लिया तारामती के लड़के को। तो उनकी रानी आई, देखा कि अरे हमारा स्वामी लाश जला रहा है। तो बोला अरे स्वामी जी आपका लड़का मर गया है। तो राजा बोले, राजा हरिश्चंद्र कि हमारा लड़का कोई नहीं है, हम तो उनके नौकर, हमको पैसा दीजिए कब जलाएगा, हमको मालिक को हिसाब देना पड़ता है। तो नहीं माना, उनके पास पैसा नहीं है तो अपना पल्लू खाने लगा। तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो लोग जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र घाट, यही नाम रखा गया हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र की जगह ये वाला राजा हरिश्चंद्र घाट ये है। विश्वामित्र को दान कर दिया था। अब सुनते रहो भाई साहब। दान कर दिया अपनी पत्नी को, अपने लड़के को, अपने आप को बेटा था। सीता राम लक्ष्मण जी आए थे, तो माता सीता एक कल्ला दिया था, एक कल्ला 2 लल्ला मिला था। 2 लल्ला मालूम है लोग। तो इसी जगह माता सीता का जो लल्ला पाएगा, तो इसी जगह दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। काशी में आया है तो दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। नहीं किया तो बेकार है। तो अपने हाथ से जो बने 101, 151, 51 जो इच्छा हो अपने हाथ से केवल राजा हरिश्चंद्र घाट जो देगा वही आपका। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। माता सीता का आपको देगा तो आ जाएगा। तेरा समझते रहे। आप जब हाथ से मुट्ठी मार के दीजिए। तो चलो देखो आगे कच्चा है ना। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है ना। ओ भैया 2 फुट का दान दो। हाथ देने का महत्व है। ये गुलरिया घाट है। ये गुलरिया घाट है। ये शिवाला घाट अगला शिवाला घाट ये वाला। ये निरंजनी घाट है। ये महल है भाई, चेत सिंह घाट है। ये महल पता नहीं किन का है, पूछता हूँ। ये घाट किसका? काशी के राजा का। ये कासा के राजी का है। ये कासा के राजा का घाट है। ये टिप्पू घाट है। लीजिए गाइस, घाटों की नगरी में देखना वो बकरी, देखना वो कितने ढाल पे खड़ी है। उधर रपटने का मरने का कोई डर नहीं है। आदमी इंसान को बहुत डर होता है, पता नहीं क्यों। तो गाइस अब जब लास्ट घाट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ एंड है। अच्छा, पूरे बनारस में यहाँ से पानी सप्लाई होता है। गाइस देख लो आप, ये यहाँ पर एंड चल रहा है बस। जो तुलसी घाट जी का वो है घाट। यहाँ पर रामायण लिखे थे तुलसीदास जी। जय हो। ये यहाँ पर गाइस 80 घाट है, देख लीजिए आप। हम तो देख ही रहे हैं, आप भी देख लीजिए। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे बता देना बस मुझे, हो सके मैं गलत। अब हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, यहाँ पर आरती होती है। ये यहाँ पर आरती होती है। ये जो है मोदी जी घूमे इस अब गाइस हम वापिस हो चुके हैं। देखिए कितनी स्पीड से भाग रही है, उधर धीरे धीरे आ रही है, अभी स्पीड से जा रही है। पानी का बहाव है, ये देखिए बहाव भी है इधर को,
इसलिए भी स्पीड में जा रहा है। गाइस ये चलता चलता एकदम से बंद हो गया, पता नहीं क्या चक्कर है, एकदम से ही बंद हो गया। अच्छा मेरी वजह से ही बंद हो गया। सब टेंशन में है सब। तो गाइस चल गई, फिर दोबारा चल गई फिर दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर की चोटियाँ भी दिख रही है ना, ये सामने बिल्कुल सामने ये है। वहाँ जाएंगे तो दिखा देंगे, नहीं जा पाए तो किसी कारणवश तो बात दूसरी है, उधर जाने के पूरे चांसेस हैं, पक्का वादा नहीं कर सकता, देखते हैं क्या होता है। हम पुल के ऊपर से निकल रहे हैं, ये पुल है, नीचे ट्रेन चलती है, ऊपर सवारी चलती है इस पुल पे, इधर से निकल। ये नमो घाट मोदी जी ने बनवाया था, ये है गलत बता रहा था कुछ और। अच्छा तो भाई जब हम उतर आए हैं 80 घाट की जानकारी नाव से, कि वहाँ जब दुर्गा माता है ना, अब मार्केट में खड़े हैं, 80 घाट की मान्यता थी। अब हम यहाँ से निकल गए हैं, ये रिक्शा पकड़ के आए हैं नमो घाट से, मंदिर पे जा रहे हैं। 150 मीटर पे रह गया है भैरव मंदिर। हाँ भाई कमल, अब पूरी टीम आ रही है पीछे, देखो पूरी टीम पीछे से आ रही है। ये बनारस की गलियाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ घाट पर घूम के कैसा लगा? सही ईमानदारी से? आनंद ही आनंद, मजा आया ना? मजा आया ना? राधे ही राधे, सीताराम। मजा आ गया। मंदिर में जा रहे हैं, बोलो जय जय राम, जय जय राम। अब हम काशी की गलियों में घूम रहे हैं, काशी की रोडों पे। ये देखिए कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे, देखो हाथ दिखा रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। ये तिराया है यहाँ पर काशी में, पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। इन गलियों में तो काफ़ी भीड़ है, गाड़ी भी इसी पे चल रही है। शीशो इग्नोर करना, ये देख ली। तो ये क्या चीज़ है मुझे जानकारी नहीं है, किसी को पता हो तो बताना। अब हम मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं, सामने ही मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है, विश्वनाथ मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ज्ञान वापी, जहाँ टूटा टूटा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये है ज्ञान वापी, जो विवाद चल रहा है। ये शंकरा गलियों में ये इस तरह से। और ठीक हो बाबूजी? ये है हाँ जी बाबूजी, आप बताओ। गेट नंबर 4। मंदिर में हम दर्शन करके आ गए हैं, मगर मोबाइल अलाउड नहीं था, वो हमने किसी दुकान में रख दिया था। तो अब बस जा रहे हैं, निकल गए यहाँ से। देखिए पीछे मंदिर, निकल गए अब यहाँ से। अब हम बनारस से निकल चुके हैं, दर्शन बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन जिसे कह देते हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। अब निकल पड़े हैं अब घर के लिए। अब सीधा करीबन 800-850 किलोमीटर हमारा घर है यहाँ से, और सीधा गाड़ी रात में खींच देंगे। कितने बजे पहुँचते हैं वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम बनारस को छोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अभी तीसरी गाड़ी हमें मिली नहीं है, 2 गाड़ी पार्किंग में थी, एक गाड़ी वो जो ख़राब हो गई थी उसे ठीक कराया, उसे पूरा दिन लग गया ठीक कराने में। अब देखते हैं क्या होता है। गाइस हमें 3 गाड़ियाँ मिल चुकी हैं, आगे पीछे गाड़ी खड़ी है। अब बस निकलेंगे अब यहाँ से। अब कहाँ, पहली बात तो प्रोग्राम घर जाने का ही है,
अब और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं। तो गाइस अब हम हाईवे पे पहुँच चुके हैं, शहर से निकल गए वाराणसी से। अब यहाँ से लखनऊ 260 किलोमीटर है। अभी बोर्ड आया था पीछे, तो मोबाइल अभी खोला मैंने। दोनों गाड़ी आगे चल रही, मैं पीछे चल रहा हूँ। तो गाइस ठंड का बहुत ठंडा मौसम है। अब ये खाना खाने के लिए रुके हैं 2 और 1 3 खाना खाने के लिए रुके हैं। इसको विराज रेस्टोरेंट एंड ढाबा, विराज रेस्टोरेंट एंड ढाबा, ये ढाबा है। चलिए आए हम बनारस से करीबन 110 किलोमीटर चलिए आए सीधा। देखो कब तक लगती है गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, आइए 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 साहब, आइए आइए। बोलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल। हाँ, भूख ज़्यादा लग रही है। बहुत तेज भूख लगी है। हैं? क्यों? बस ऐसे ही बहुत टाइम हो गया खाना खाए हुए, लगभग 8 से 10 घंटे। 8 से और 10 आप घंटे? पैदल को ज़्यादा चल लिए। पैदल जाते बहन ये पिल्ली दूर रही। चलो मिलते हैं जब खाना आ जाएगा, जब मिलूंगा। भाई साहब खाना खाने के लिए पब्लिक टूट पड़ी है, ऑर्डर दे दिया है। अब देखो कितनी देर में आता है खाना। टूट जाएंगे एकदम से। तो गाइस 10:30 बज चुके हैं और अब सुनसान रोड है। अभी लखनऊ भी नहीं पहुँचे। 132 किलोमीटर लखनऊ है। अभी बोर्ड आया था, शायद देख भी लिया हो आपने। तो बस चले ही जा रहे हैं। 2 गाड़ी आगे हैं, मैं पीछे हूँ। तो इक्की दुक्की गाड़ी हाईवे मिल रही है। स्पीड भी बढ़िया चल रही है, खींचने पे है गाड़ी बढ़िया। 10:30 बज चुके हैं, पूरे 10:30 स्टेप, रात के 10:30। गाइस लखनऊ की गलियों में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच गए, कहाँ क्या है। अभी समझ लो गलत भटक गए थे। मैप चला नहीं रखा था, अब रास्ता मिला है तो अब जा रहे हैं। टाइम हो गया है 12:44, मतलब 45 मिनट हो गई पूरी, 12:45 बज गया है। अभी लखनऊ ही पहुँचे हैं। ठीक है। जब उसकी गाइस देखिए लखनऊ की गलियों में कितना शानदार है राजधानी हमारी, एक नंबर, एक नंबर है भाई। गाड़ी बस जना ट्रक लगा हुआ है, जना क्या है वो खींचो चला रहा। पर कोई जरूरी है खींचना? अब धीरे धीरे आ, पर रात भर में पहुंच ही जाए कहीं ना कहीं। सुन रहा हो तेरी? तो ये थोड़ा ना है कि एकदम खींच चलाएगा। गाड़ी आ रही है भाई हमारे पीछे। वाह भाई वाह, कितनी मस्त बिल्डिंग, कितनी मस्त बिल्डिंग है। और आ रही दिखाओ। लोग मोटरसाइकिलों से चल रहे हैं। चल भी रहे हैं भैया। ये स्विगी वाला है। ये ना पीछे सवारी भी, हाँ पीछे सवारी भी है। और रात भर ऑर्डर भी करते रहे लोग। हाँ पूरी रात ही खाना है। अब किसी ने शराब पी और डट के पी, अब वो भुक्का तो सो गया। अब रात में किसे जगावे किसे बुलावे। अरे मैं यार स्विगी को फोन करो भाई आ जाएगा। वो वाला हिसाब रहता होगा शहरों में। छड़ोड़ों का भी रहे रात से ड्यूटी। हाँ ओम कितना प्यारा लग रहा है रात में, और सुंदरता अपनी बढ़ा रहा है। ये लखनऊ के अंदर है इस टाइम। अभी नहीं है ये सती है, वो है क्या बोलते हैं, स्वास्तिक। स्वास्तिक अब खत्म हो गया, मतलब ये एंड होगा स्वास्तिक अब जा। और टाइम हो रहा है 12:58। गाइस तेल डलवा लिया है इस वाले पेट्रोल पंप पे। अभी तेल डलवाया है तीनों गाड़ियों में। अब जो इसके बराबर फौजी ढाबा भी है, यहाँ चाय पियेंगे। लाइट तो जलाई नहीं मैंने, अब जलाई। अब किसी को खाना भी खाना है, मगर मैं चाय पीऊंगा भाई। खाने की इच्छा तो बिल्कुल है नहीं। ऐसा हो जाए एक बार हो जाए तो फिर भूख भी खत्म हो जाए। ये है फौजी ढाबा।
चलो देखते हैं इसमें क्या व्यवस्था है। तो गाइस हम बरेली पहुंच चुके हैं। ये देखिए बरेली का धुंध का किस कदर है। बहेड़ी में पहुंच चुके हैं, प्रॉपर बहेड़ी में है इस टाइम, मगर धुंध दिखाई नहीं दे रहा, पूरी रात नहीं दिखाई दिया। अब तो खैर दिन निकल गया है, दिन के 7:40 हो गए हैं, 8 बजने वाले हैं, करेक्ट टाइम 7:40 हो गए हैं। ये देखिए क्या कितना बुरा हाल है, रात में कैसे गाड़ी चली होगी ये सोचो, बहुत बुरा हाल था रात तो। ये हमारे सब बालक सोए हुए थे, बस एक मैं ही जगा हुआ था, जो गाड़ी चला रहा था, जो मेरे आगे ड्राइवर है वो चला रहा था, जो पीछे हैं वो चला रहे थे बस, बाकी सब पूरी पार्टी सोई हुई थी। तो गाइस हम रुद्रपुर आ चुके हैं बरेली से निकल के। बरेली से 1 घंटा लगा है, बरेली से पूरा 1 घंटा लगा है रुद्रपुर तक आने में। अब देखो कितनी धुंध है, धुंध ये जो हटने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या मैटर है, क्या बवाल है ये। अरे अब तो गर्मी आ गई भाई, अब तो छोड़ दे पीछा।